नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं मेरे साथ टॉप न्यूज हिंदुस्तान। खबर है यूपी के जनपद मुरादाबाद से। गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा के समर्थन में पहुंचे पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने सभा के दौरान भाजपा पर जमकर साधा निशाना। मंगलवार को भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव दौलपुरी बमनिया में सभा को संबोधित करने पहुंची रुचि वीरा के समर्थन में जनता के बीच भरे मंच से पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी ने देश को खोखला करने का काम किया है। इस सरकार में न हिंदू सुखी है न मुसलमान। इस बार देश की जनता ने ऐसी तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। यह लोग इंडिया गठबंधन से इतने डरे हुए हैं कि आए दिन कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं व समर्थकों पर झूठे मुकदमे लिखवाने का काम कर रहे हैं। सभा को संबोधित करते हुए गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा ने भी मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा और सभा में हजारों की तादाद में पहुंची जनता से वोट करने की अपील की। इस दौरान जनता ने भी हाथ उठाकर वोट देने का वादा किया। सभा में मौजूद समर्थकों में अकबर अली गाजी ने सभी से 19 अप्रैल को वोट करने की अपील करते हुए कहा, वोट आपका मौलिक अधिकार है। सभी भाई और बहन देश हित में वोट जरूर करें। आप एक ऐसी सरकार चुने जो आपके हितों की बात करे। टॉप न्यूज हिंदुस्तान के लिए खास रिपोर्ट। आज आप दौलपुरी आए हैं और बड़ी समर्थन मिला है जनता का, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक मुरादाबाद लोकसभा का सवाल है तो मुरादाबाद लोकसभा की जनता ने एक मन बना लिया है। जो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार है देश की और 6-7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार है, इस सरकार को बदलाव करना चाहती है और इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली के अंदर बनाना चाहती है। ये उमड़ता जनसैलाब इस बात को साबित कर रहा है और उसके अंदर अकेले हर जात बिरादरी के आदमी जिस तरह से समाजवादी पार्टी के समर्थन में आ रहे हैं, तो ये बात साबित हो रही है कि चुनाव रुचि वीरा जी चुनाव भारी बहुमत से जीत रही है। जिस तरीके से लोकसभा 6 में रुचि वीरा जी जनसंपर्क कर रही है जनता से, तो किस तरीके से समर्थन मिल रहा है जनता को? देखिए, निश्चित तौर पे वो हर समाज का हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। जिस जगह भी जा रहे हैं तो लोग भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को आगे लेके आ रहे हैं और जिस तरह अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार के अंदर जो काम किए थे, जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो दिया था उसको पूरा करने का काम किया। हमने 28 लाख नौजवानों को लैपटॉप देने का काम किया, कन्या विद्याधन देने का काम किया, 65 लाख महिलाओं को हमने समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत उन्हें आच्छादित करने का काम किया, एक्सप्रेसवे बनाए, हम लोगों ने मेट्रो चलाई, अनगिनत काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किए। देखा जा रहा है चुनाव के दौरान, सभा के दौरान अधिकतर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हो रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर तानाशाही पे प्रशासन उतरा हुआ है और वो उसका इस्तेमाल से लोगों को डराना धमकाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता संघर्ष से निकला हुआ है और वो इन चीजों से घबराता नहीं है और इस बात का जनता जरूर उन्हें जवाब देगी, क्योंकि जुल्म जाति जब कभी भी होती है तो उससे जनता पलट के उसका जवाब देती है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहा है, उनके सामने ये मुद्दा उठेगा कि समाजवादी के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न हो रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न तो जिस दिन से बीजेपी की सरकार बनी है उस दिन से हो रहा है। आप मुझे बताओ, किसी एक बहुजन समाज पार्टी के नेता पे मुकदमा दर्ज हुआ हो? आप बताओ किसी और दूसरी पार्टी के नेता पे मुकदमा दर्ज हुआ हो? समाजवादी पार्टी के नेताओं को चिन्हित कर उत्पीड़न करने का काम सरकार कर रही है और मुद्दा जाने की क्या बात है, हर मुद्दा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक जाता है। जिस तरह से सरकार उत्पीड़न कर रही है तो इसका जवाब जनता 2024 में देगी। नहीं, देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार के पास अथक प्रयास होते हैं, अथक ताकत होती है। सरकार का काम है कि जनता की भलाई के लिए काम करे। सरकार का काम है नौजवानों को रोजगार मिले। सरकार का काम है कि लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, किसानों को सुविधाएं मिले, सस्ता खाद मिले, सस्ती बिजली मिले, सस्ती रसोई गैस मिले, सस्ती राशन मिले। ये काम सरकार के हैं, लेकिन सरकार इन चीजों से हट के लोगों का उत्पीड़न करने का काम कर रही है। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह से लोगों ने, अंग्रेजों ने देश में जनता का उत्पीड़न करने का काम किया था, तो जनता खड़ी हो गई थी, हर जात बिरादरी की जनता खड़ी हो गई थी। इस चुनाव में भी हर जात बिरादरी की जनता खड़ी हो गई है। तो देश के मुखिया कह रहा है कि 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने भाई कोई भी देख सकता है। अब ये तो समय बताएगा कि कौन कितनी जीतेगा, लेकिन हम लोगों का जरूर ये कहना है कि इस बार गठबंधन उत्तर प्रदेश और पूरे देश से बीजेपी का सफाई करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन से कितनी सीटें जीत सकता है?
देखिए, मैं ये तो जनता डिसाइड करेगी कितना है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आपके भारतीय जनता पार्टी का सफाया पूरे देश से होने जा रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान होगा। सर आपका नाम? मेरा नाम अकबर अली गाजी है। जी, कहाँ के निवासी हैं? मैं यहाँ भगतपुर टांडा का निवासी हूँ। आज एक दौलबरी चौराहे पर रुचि वीरा के पक्ष में एक सभा हुई थी, आप भी वहाँ पहुँचे थे, और जो सरकार में, समाजवादी सरकार में मंत्री रहे हैं कमाल अख्तर, वो भी आए थे, कांट से विधायक हैं। कैसा जनसंपर्क रहा? आज रुचि वीरा जी वहाँ इकबाल प्रमुख साहब के यहाँ दौलपुरी में पहुँची और कमाल अख्तर साहब भी वहाँ पहुँचे थे, और भी तमाम इलाके की अजीम हस्तियाँ वहाँ पहुँची, और जनता भी बेहिसाब वहाँ पहुँची, और सभी लोगों ने, कमाल अख्तर साहब ने और रुचि वीरा जी ने, सभी ने अपने पक्ष में वोट डालने को कहा, साइकिल का बटन दबाने को कहा। जी, जिस तरह से वहाँ जनता मौजूद थी, क्या लग रहा है आपको, क्या परिवर्तन हो सकता है इस सीट पर? जनता को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी, हमें पूरी उम्मीद है। अच्छा, लोकसभा की जो मुरादाबाद सीट है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? लोकसभा की जो मुरादाबाद सीट है वो रुचि वीरा जी जीतेंगी उसमें, जी ये क्लियर है। जी। अच्छा, अपना हक पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वहाँ भी देखे गए हैं, तो उन्होंने क्या उसमें विलय कर दिया है? हाँ, जो अपना हक पार्टी के जी, विजय यादव जी के बेटे अजय यादव जी थे, वो भी कैंडिडेट थे जी लोकसभा 6 से, लेकिन उन्होंने अपना समर्थन रुचि वीरा जी को दे दिया है, और वो दिन रात उनके साथ घूम रहे हैं। अच्छा, उनके समर्थन से क्या मजबूती मिलेगी? उनके समर्थन से 50,000 वोट बढ़कर मिलेगा। जी, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मेरी ये मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आने वाली 19 तारीख को जुम्मे का दिन आ रहा है, सभी लोग मेहनत से और मोहब्बत के साथ अपना वोट डालें। वोट डालना ज़रूरी है, और आज मेरा दिल खुश हो गया। आज मैंने हमारे ज़िले के कप्तान साहब की मैंने एक अपील सुनी थी और पढ़ी भी थी। उन्होंने ये कहा है कि सभी जनता से, पूरे लोकसभा की जनता से मेरी अपील है कि सभी लोग निडर होकर वोटिंग करें और किसी तरह का कोई दबाव न माने। इस चीज़ से हमारा दिल बहुत खुश हुआ। जी, क्या अपील करेंगे फिर जनता से आप भी? जनता से मेरी ये अपील है कि सभी लोग वोट डालें, साइकिल का बटन दबाएं और रुचि वीरा जी को कामयाब बनाएं।